जगह छोड़ दे, बिल्कुल रोड सामने हम लोग पंचायत चुनाव लड़ रहे थे और पंचायत चुनाव में जिस तरह से भाजपा के लोगों ने धांधली की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के विधायक ने जिस तरह से धांधली की है, दमखोदा का पर्चा निरस्त कर दिया गया बगैर कारण बताए, क्योंकि इनमें वोटर इनको वोट देने को तैयार नहीं है और वोटरों को इन्होंने सोचा कि वोटरों की ज़रूरत ही ना पड़े, निरस्त करा दो। सत्ता के दबाव में पर्चा निरस्त करा दिया। बहेड़ी ब्लॉक की प्रमुखी का चुनाव था, वोट हमारे प्रत्याशी के पास ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर भी 5 वोट कैंसिल कर लिए और 10 वोट ज़बरदस्ती हमारे प्रत्याशी के डाल लिए और यहाँ भी हरा दिया गया। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 12 तारीख को धरना दें और अपनी बात कहें धरने के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है। यहाँ के प्रशासन ने कल जगह देखी, पुलिस अधिकारियों ने कहाँ कर रहे हैं, पूरी जगह देखी। सुबह एसडीएम साहब ने मुझे 8 बजे फ़ोन किया और पूरी व्यवस्था पूछी। हमने कहा हमारी व्यवस्था बिल्कुल सही है, शांतिपूर्वक तरीके से देंगे। लेकिन 10:15 बजे यहाँ के प्रशासन ने हमसे कहा कि आप धरना स्थल चेंज कर दो। हमें तब पता लगा कि यहाँ पर गुंडे विधायक ने 3 गाड़ियाँ हमारे मंच के सामने खड़ी कर दी। 3 गाड़ियाँ मंच के सामने खड़ी कर दी और प्रशासन पर दबाव दिया कि समाजवादी पार्टी का धरना नहीं होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि लोकतंत्र में धरने के माध्यम से अपनी बात कहना क्या गुनाह है? आप हमें मारोगे और हम रोएं भी ना, लेकिन इन विधायक में, क्योंकि वहीं पर इन्होंने डॉक्टर इंद्रजीत की कोठी खरीदी है 1 करोड़ 60 लाख रुपए में बेईमानी के पैसे से, इनमें हिम्मत नहीं है, इनके कानों में हिम्मत नहीं है जो असली बात सुन सकें, असलियत अपने बारे में सुन सकें। इसलिए साथियों, आज हमारा पूरा विधानसभा का बच्चे बच्चे में आक्रोश है। वो चाहते हैं सबके चुनाव होना चाहिए था, निष्पक्ष होना चाहिए था, जिसके पास वोट होते वो चुनाव जीतता। लेकिन अभी तुम्हारी सरकार चल रही है, तुमने जो कर लिया ठीक है, लेकिन जनता तैयार है, कह रही है कि 2022 में जनता का चुनाव होगा और जब जनता का चुनाव होगा तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतेगी। और उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 22 में बनेगी और जो विकास बहेड़ी का रुका हुआ था, पिछले सरकार में जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहेड़ी में विकास की गंगा बहाई थी, जो 4.5 साल से विकास रुक गया था, यहाँ एक भी सड़क नहीं पड़ी, एक भी यहाँ पर पुल पुलिया कुछ नहीं बना, यहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं हुआ, बिजली और ख़राब हो गई। हम लोगों ने कई बिजली घर बनवाए थे, हम लोगों ने बस अड्डा बनवाया था, हम लोगों ने सड़कें बनवाई थी, हम लोगों ने डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज बनवाए थे, लेकिन इन्होंने 4.5 साल के अंदर कोई विकास नहीं किया। विकास किया सिर्फ अपना विकास किया, चारों तरफ लूट मार खसोट की। और आज जब जनता इनके साथ नहीं है तो ज़बरदस्ती चुनाव जीत रहे हैं, धरना करने नहीं देंगे। ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तुमसे बड़ा गुंडा कौन है कि तुम गुंडागर्दी के बल पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दोगे। आप पुलिस को कहोगे कि इनका यहाँ प्रोग्राम मत होने दो। MGM में भाजपा के गुंडे सब इकट्ठे हो गए लड़ाई लड़ने के लिए। हम पूछना चाहते हैं, बताओ, पत्रकारों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने 3 गाड़ियाँ हमारे मंच के सामने खड़ी कर दी, क्या इन पे मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या इनकी गाड़ियाँ सीज नहीं होना चाहिए? हमारी मांग है प्रशासन से कि जिसने व्यवधान डाला है, जिसकी गाड़ियाँ थीं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनकी गाड़ियों को सीज किया जाए। लेकिन हम लोग समाजवादी लोग ना कभी जेल जाने से डरे हैं, ना मुकदमों से डरे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पे 7 मुकदमे लिख दिए, हमारे सब कार्यकर्ता गुंडे हैं, 7 मुकदमे लिख दिए। लेकिन इसी बहेड़ी के अंदर 3 बच्चे ख़त्म हो गए, 15, 16, 17 साल की उम्र के बच्चे। उनके माँ बाप से पूछो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन यही थाने की पुलिस उनका मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है। और आज हम कहना चाहते हैं, अगर मुकदमा नहीं लिखा गया 3-4 दिन के अंदर अंदर, तो हमें फिर से धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि विधायक जी, जो आपने जो रोज़ मुकदमे लिखवा रहे हो, परसों से कल तक 4 मुकदमे लिख गए, इलेक्शन के वक्त 3 मुकदमे लिख गए, 7 मुकदमे अब तक हो गए। हमारे कार्यकर्ता तो मुकदमे झेल लेंगे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का निज़ाम बदलेगा, जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत आएगी, तो तुम में तो पहले भी हिम्मत नहीं थी, चुनाव लड़ते नहीं थे कभी अपोजिशन में, तुम्हें भी देखना पड़ेगा। और फिर तुम कह नहीं सकते कि समाजवादी पार्टी ये क्या कर रही है, क्योंकि तुमने जितना जुल्म यहाँ की जनता पे किया है, वो जनता तैयार बैठी है कि चुनाव 22 में आए
और साइकिल पर मोहर लगा लगा के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। और तुम्हारा जो साथ दे रहे हैं, बसपा का नेता तुम्हारा साथ दे रहा है, और जो इस बात पे जीता था यहाँ पर चेयरमैनी का इलेक्शन कि मैं यहाँ के भाजपा के विधायक को नगर पालिका में जो घर घेर रखा है, मकान ले रखा है इसने, उससे निकाल कर बाहर कर दूंगा। आज तुमने एक मकान उसे और दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रमुखी के इलेक्शन में खुलकर तुमने लड़ाया। यहाँ की जनता सब देख रही है। आने वाले समय में तुम्हें जगह नहीं मिल पाएगी बचने की। तुम्हें यहाँ की जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आज विधायक अखबार के माध्यम से यहाँ के चेयरमैन पति का धन्यवाद कर रहा है कि आपने हमारी बहुत मदद करी। हम निंदा करते हैं। बहेड़ी के लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं। बहेड़ी के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल सिंह गंगवार और यहाँ का चेयरमैन पति नसीम अहमद दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता 2022 में इन दोनों को औकात बताने का काम करेगी और यहाँ से समाजवादी पार्टी की सीट जीतेगी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, योगी तेरी तानाशाही।